नमस्कार। आज हम जानते हैं बुध का गोचर कर्क राशि में 22 जून 2025 की रात 9:58 पर बुध अपनी राशि मिथुन से कर्क राशि में गोचर करेगा। कर्क राशि में बुध लंबे समय तक रहेगा। जुलाई के आसपास ये लगभग 25 दिनों तक इस राशि में वक्री रहेंगे और फिर मार्गी होकर 30 अगस्त 2025 तक कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार, वाणी का कारक माना जाता है। यह धन का भी कारक माना जाता है। यदि कुंडली बुध ग्रह मजबूत है तो व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज होती है। ऐसे व्यक्ति गणित में बहुत तेज होते हैं। मेष राशि में बुध का गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है। बुध कर्क राशि को अपना शत्रु मानता है। कर्क राशि में बुध का गोचर भूमि, भवन और वाहन के लिए समय शुभ है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बुध का गोचर सुख में वृद्धि करेगा। व्यवसाय के लिए समय अनुकूल है। छोटे भाई बहन का ध्यान रखें। गुप्त शत्रु से सावधान रहे। इस समय बड़े लोगों से मित्रता हो सकती है। वृषभ राशि में बुध का गोचर तीसरे भाव में हो रहा है। बुध ग्रह वृषभ राशि में दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। तीसरे भाव में बुध का गोचर मिले जुले परिणाम देता है। भाई बंधु से संबंध अच्छे रखें और विवाद से बचें। मन थोड़ा शांत रह सकता है। बुध का गोचर भाग में वृद्धि करेगा। छोटी यात्रा भी हो सकती है। नए मित्र बनेंगे। मिथुन राशि में बुध का गोचर दूसरे भाव में हो रहा है। मिथुन राशि में बुध पहले और चौथे भाव का स्वामी होता है। बुध ग्रह दूसरे भाव में अच्छा फल देता है। धन में वृद्धि होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। भूमि, भवन और वाहन के लिए समय शुभ है। अकल्ट साइंस के लिए समय बढ़िया है। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कर्क राशि में बुध का गोचर प्रथम भाव में हो रहा है। कर्क राशि में बुध तीसरे और 12वें भाव का स्वामी होता है। बुध का गोचर मान सम्मान में कमी कर सकता है। मन अशांत रह सकता है। खर्चे बढ़ सकते हैं। भाइयों से विवाद करने से बचें और पार्टनरशिप करने से बचें। पत्नी से मनमुटाव हो सकता है। सिंह राशि में बुध का गोचर द्वादश भाव में हो रहा है। सिंह राशि में बुध धनेश और लवेश होता है। बुध का गोचर आपके खर्चे बढ़ा सकता है। यात्रा भी हो सकती है। गुप्त शत्रु से सावधान रहे। बड़े भाई बहन से संबंध अच्छे रखें और वाणी पर संयम रखें। कन्या राशि में बुध का गोचर एकादश भाव में हो रहा है। एकादश भाव में बुध अच्छा फल देता है। कन्या राशि में बुध पहले और 10वें भाव का समय होता है। बुध का गोचर बिजनेसमैन के लिए बढ़िया है। धन लाभ के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी के योग बनेंगे। एजुकेशन के लिए समय शुभ है। शेयर मार्केट से भी फायदा हो सकता है। राजनीति में जा सकते हैं। तुला राशि में बुध का गोचर दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव में बुध अच्छा फल देता है। तुला राशि में बुध 9 और 10 भाव का स्वामी होता है। दशम भाव में बुध का गोचर काम कारोबार के लिए बढ़िया है। पद विष्ठा के योग बनेंगे। पिता संबंध अच्छे रखें। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। जमीन जायदाद के लिए समय अनुकूल है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यह गोचर खर्चे भी बढ़ा सकता है। वृश्चिक राशि में बुध का गोचर 9 भाव में हो रहा है। वृश्चिक राशि में बुध अष्टम और एकादश भाव का स्वामी होता है। बुध का गोचर विदेश यात्रा भी करा सकता है। तीर्थ यात्रा पे भी जा सकते हैं। डीप रिसर्च के लिए समय बढ़िया है। भाग के द्वारा धन प्राप्ति के योग बनेंगे। धनु राशि में बुध का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में बुध अच्छा फल देता है। धनु राशि में बुध सप्तम और दसम भाव का स्वामी होता है। बुध का गोचर आकर्षण के लिए शुभ है। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। छोटी यात्रा भी हो सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यापार के लिए समय अनुकूल है। वाहन सावधानी से चलें। मकर राशि में बुध का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। मकर राशि में बुध छठे और 9वें भाव का स्वामी होता है। पत्नी से मनमुटाव हो सकता है। शत्रु से सतर्क रहे। पार्टनरशिप में सावधानी बरतें। तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। मन थोड़ा शांत रह सकता है। कुंभ राशि में बुध का गोचर छठे भाव में हो रहा है। छठे भाव में बुध अच्छा फल देता है। कुंभ राशि में बुध पंचम और अष्टम भाव का स्वामी होता है। बुध का ये गोचर आर्थिक लाभ करा सकता है। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। शत्रु आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे या मान सम्मान भी दिला सकता है। मीन राशि में बुध का गोचर पंचम भाव में हो रहा है। मीन राशि में बुध चौथे और 7वें भाव का समय होता है। बुध का यह गोचर किसी बात को लेकर परेशान रह सकते हैं। मन अशांत रह सकता है। संतान से मनमुटाव हो सकता है। बड़े भाई बहन से संबंध अच्छे रखें। उपाय बुद्ध के मंत्र का जाप करें। ओम बुम बुद्धाय नमः।